गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे आप सभी। देखिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको जो है बताया था, नाउन के दो पार्ट होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके जो है देख लें वीडियो, सीक्वेंस से वीडियो पड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको समझने के लिए। तो आज हम लोग जो है नाउन के दूसरे पार्ट की जो है डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो हमारा था वो था अनकाउंटेबल नाउन। क्या था डियर? अनकाउंटेबल नाउन था। जैसा कि इसमें देखिए लिखा ही है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय और अनकाउंटेबल का तात्पर्य क्या है? अगणनीय, अर्थात जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। ओके, इतनी सी आप बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं क्या होती है। तो द नाउन which cannot be counted, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से समझेंगे कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी वह नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, वह नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पे, जैसे अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहां से आप बात को देखेंगे, अगर मैं कहूं यहां पे मिल्क, तो ये बताइए मिल्क क्या है? आप मिल्क को काउंट करते हैं, काउंट कर सकते हैं? बताइए। तो ये मिल्क को काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। किसमें? अनकाउंटेबल नाउन की। दूसरा अगर हम कहें वाटर, बताइए पानी को आप गिन सकते हैं, ऑयल को, शुगर का मतलब क्या होता है डियर? चीनी ना, जिससे आप मिठाई खाए हैं दिवाली पे, शुगर, वुड, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब इन्हें गिन तो नहीं सकते, लेकिन इनके लिए जो है, ठीक है ना, माप तौल जरूर कर सकते हैं हम। इसकी बात समझ में आ रही है? तो अर्थात कुल मिला के एक ही चीज को, पैटर्न को ध्यान से समझेंगे हम, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये इजिली आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अनकाउंटेबल मतलब जो गिना न जा सके, जो नाउन गिना न जा सके, ठीक है ना। बाकी वो क्या किया जा सकता है? मात्रा के तहत आता है, वो माप तौल के तहत आता है, उससे यहाँ पे उसकी जो है ज़्यादा मेंशन नहीं है। बस इतना ये समझना है कि अगर वो गणना में नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, क्योंकि डीपली उसके बारे में तो जब हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे, इसको जो है उसी तरीके से आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। ओके, इतनी सी आप बात समझ गए कि नहीं? मतलब गणना ना की जा सके, बात खत्म, जिसको हम गिन ना सके नॉर्मली। ओके, आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको बात। बस एक ही लॉजिक आपको समझिएगा, अनकाउंटेबल होना चाहिए, वो गिना ना जा सके तो वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है। ओके, अब आगे चलते हैं।
टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो यहां से ध्यान देंगे, नोट में यहां हम लिख सकते हैं, नोट में अनकाउंटेबल नाउन इज ओनली टू टाइप्स। कितने का? दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? मैटेरियल। क्या होता है डियर? मैटेरियल नाउन होता है। दूसरा क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। ओके, हमने पहले वाले में जब पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने अगर देखा होगा काउंटेबल में, तो उसमें 3 थे, इसमें 2 है, तो टोटल 5। ओके, तो चर्चा करते हैं फर्स्ट वाले की हम। तो विदाउट डिले लेट्स गो। मटेरियल नाउन। क्या डियर? मटेरियल नाउन। अब यहां से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स सभी लोग कि मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज मटेरियल? व्हाट इज मटेरियल? टेल मी नाउ, बताइए। देखिए, मटेरियल का मतलब ही होता है, ध्यान से समझेंगे, मटेरियल का मतलब होता है स्टफ। अगर हम देखें स्टफ होता है, या फिर हम मटेरियल का मतलब समझें सबस्टेंस। क्या होता है? सबस्टेंस। और सबका मतलब क्या होता है कि स्टफ का मतलब क्या होता है? सामग्री। क्या होता है डियर? सामग्री। सबस्टेंस का मतलब क्या होता है डियर? सामग्री। इसका भी मतलब या कहें पदार्थ। तो कहने का मतलब मटेरियल का मतलब ही होता है स्टफ, सबस्टेंस, सामग्री हो, कोई चीज सामग्री है, ठीक है ना, पदार्थ हो, धातु हो, द्रव्य हो, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? मटेरियल के तहत आती हैं। किसके तहत आती हैं? मटेरियल के तहत आती है। थोड़ा सा आपको जो है, और थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। आपसे हम कुछ सामने रखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप क्लियरिफाई करिए। ओके, बिल्कुल हाफ एसेंस, आंसर मी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पेन, चेयर, टेबल, मार्कर, कीबोर्ड, वॉच, रिंग, ये चीजें मैंने कई चीजें लिखा है। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा नाउन है, आप बताइए, थोड़ा से बताइए, शौक होने वाले हो। पेन कौन सा नाउन है? चेयर कौन सा नाउन है? टेबल कौन सा नाउन है? मार्कर कौन सा नाउन है? कीबोर्ड कौन सा नाउन है? वॉच कौन सा नाउन है? या फिर रिंग कौन सा नाउन है? आप बताइए। बस आपको जो है, यू हैव अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू आंसर इट। ओके, इसका उत्तर देने के लिए आपके पास थोड़ा सा कुछ सेकेंड है, आप लोग सोच के बताइए। ठीक है ना, बिल्कुल बताइए। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे ये क्या है क्या नहीं है, उनको कंफ्यूजन हो रही होगी। तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस चैनल पर कंफ्यूजन को मार भगाना है, बिल्कुल मार भगाना है। डट के पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बिल्कुल डट के रहिए। अंग्रेजी को मार भगानी है, अंग्रेजी को मार भगानी है, ये समझ लीजिए आप। ये आपका अभी स्टार्ट है। आगे जैसे जैसे चलेंगे हम लोग, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि हमने किस चैनल को ज्वाइन किया है। ठीक है ना,
तो ये टॉपर क्रिएटर ऐसे नहीं है आपको टॉपर बना के ही छोड़ेगा। बस पेशेंस रखिए और जो है हमारी इस मेहनत का कुछ और नहीं चाहिए, केवल फ्री एजुकेशन है आपके लिए। सिर्फ आपके लिए अगर कुछ कार्य है तो वो ना के बराबर है। अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सब का सब क्या है? सब का सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। कुछ लोगों का तो एकदम होश उड़ गया होगा कि अरे ये क्या हो गया, मटेरियल पढ़ रहे थे, कॉमन कहाँ से आ गया ना। तुमने एक चीज भूल गए, एक चीज ध्यान नहीं दिया प्यारे बच्चों। वो क्या? कुछ लोगों के मन की मैं बात बता रहा हूं। जो लोगों ने थोड़ा सा इसको मटेरियल की तरह, अगर उनको थोड़ा सा महक आई होगी कि ये मटेरियल है ना, वो समझे थोड़ा सा। अब देखिए ये पेन है। अब बताइए जितनी पेन है दुनिया में उसको क्या कहते हैं? सामान्य नाम है पेन ना, तो कॉमन है कि नहीं है ना। हाँ, तो क्या लॉजिक क्या भूले थे, ये चीज की बात बता रहे। अब ये बताइए, ये मार्कर मेरे हाथ में, आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? आप ये बताइए, गिन सकते हैं ना? गिन सकते हैं ना? तो जिसको गिन लेंगे हम तो वो क्या होगा? क्या होगा बताइए? कॉमन में चला जाएगा। कहने का मतलब काउंटेबल में आ गया आपका। और यहां पर क्या हम पढ़ रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन का फर्स्ट पार्ट मटेरियल होता है जिसकी गणना नहीं कर सकते। तो पेन की, चेयर की, टेबल की, मार्कर की, कीबोर्ड की, वॉच की, रिंग की गिनती हम नहीं कर सकते। कितनी रिंग है? 4 रिंग है कि 5 रिंग है, 6 रिंग है? बताइए। रिंग मीन्स अंगूठी होता है डियर, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। तो जिस सिंपल सी बात है, हम जिस गणना इसकी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हमारा लॉजिक क्या है? अनकाउंटेबल हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है? अनकाउंटेबल, जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझेंगे। तो किस तरीके से पहचाने? कुछ लोगों को तो एकदम कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे पहचानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप पेशेंस रखिए, बने एकदम धैर्य बनाए रखें, आपको हर चीज मिलेगा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें। अब जैसे पेन है, ठीक है ना, पेन है। पेन किस चीज से बनी है? पेन किस चीज से बनी है बताइए? चेयर किस चीज से बनी है? टेबल किस चीज से बनी है? मार्कर किस चीज से बना है? वॉच किस चीज से बनी है? रिंग किस चीज से बनी है? एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर होगा कि पेन में तो प्लास्टिक यूज है। तो डियर, पेन में क्या यूज हुआ है? प्लास्टिक। क्या यूज हुआ है? प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन है। अब बताइए, प्लास्टिक को गिनती में किया जा सकता है? अगर कोई कहे कि इस पेन में तुमने कितना प्लास्टिक लगाया है, तो क्या वो बताएगा 4 प्लास्टिक, 5 प्लास्टिक, 6 प्लास्टिक? बता सकता है? नहीं बताएगा ना। वो तो यही कहेगा इतना ग्राम, उतना ग्राम। तो माप तौल में बताएगा ना। बताएगा कि नहीं बताएगा? गिनती में बताएगा। तो एक पॉइंट, एक लॉजिक मिलता है कि जिस चीज से बनी हो। पहला का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। यानी जिससे बने, ठीक है ना, जिससे बने, ठीक है ना, जिससे बनेगा वो पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। अगर बन गई चीज, ध्यान से समझना है, जिस पदार्थ से कोई दूसरा चीज बनता है, यानी जिस पदार्थ से बन रहा है, बनने वाला पदार्थ, मैं बार बार कह रहा हूं, बनने वाला पदार्थ, जो जिससे बनेगा वो चीज मटेरियल होगा। जो बन के तैयार हो गया है, जो बन गया है, वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि ये लॉजिक हर पर काम नहीं करता है। कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो कि बनने के बाद भी अगर वो अनकाउंटेबल हो हैं, तब भी जो है वो मटेरियल के तहत ही आएंगी। जैसे आप कहेंगे, एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बात करता हूं, मिल्क है। ये मिल्क कौन सा नाउन है डियर? मिल्क कौन सा नाउन है? एब्सोल्युटली आप कहेंगे इसको गिन नहीं सकते, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है। ये जवाब आएगा ना, ध्यान से समझिए। मिल्क से क्या चीज बनेगा, चीज बनता है चीज। चीज का मतलब डियर पनीर होता है, पनीर। एब्सोल्युटली चीज भी क्या चीज है, SUN है डियर, क्या है, SUN। SUN का मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो मिल्क भी मटेरियल नाउन, चीज भी मटेरियल नाउन। बात समझ में आ रही है, ये चीज भी क्या है, मटेरियल नाउन है। यही मैं बात बता रहा था कि जिस पदार्थ से दूसरी चीज बनती है तो जो पहला वाला पदार्थ होता है वो मटेरियल होता है। अगर दूसरा वाला पदार्थ जो बन के तैयार हुआ है, ज्यादातर वो केसेस में 90% केसेस में वो कॉमन बन जाता है, लेकिन 10% में कुछ ऐसे होते हैं जैसे मिल्क से चीज बनना, चीज भी सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो चीज भी मटेरियल नाउन ही है। वाटर से जैसे भाप का बनना, तो भाप क्या है, भाप एक प्रकार का क्या है, भाप भी किस में आएगा, मटेरियल में आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं, आपको बेसिकली अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। अभी तो ये समझा रहे थे, आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, द नाउन which can be either measured or weighed but can't be counted is called material noun. Okay dear, the noun, ठीक है ना, मैं समझा दे रहा हूं, the noun which can be either measured or weighed but can't be counted, can't be counted, cannot be counted. ओके, यानी वह नाउन जिसकी या तो मेजर का मतलब मापी जा सकती है, अर्थात वो चीजें, वो वस्तुएं, ठीक है ना, वह नाउन जिसे या तो मापा जा सकता है अथवा वेट, अथवा उसे जो है वजन किया जा सकता है। वे का मतलब वजन करना, ठीक है ना, वजन किया जा सकता है, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन उसे गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके, अब आप यहां पे एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है ना, एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं, शुगर, शुगर, मिल्क,